आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं शलजम का अचार जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो जल्दी से इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि ये कैसा लगता है और खाने में भी बहुत ही मज़े का है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे हमने शलजम छोटे लेने हैं, बहुत बड़े शलजम नहीं लेने, उनका अचार अच्छे से नहीं बनता। बिल्कुल छोटे छोटे आपने लेने हैं और जैसा कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है इसी तरह के हमने शलजम लेने हैं और इनको हमने पील ऑफ कर लेना है। पील ऑफ करते वक्त ध्यान रहे कि ये ऊपर वाला जो ग्रीन सा हिस्सा है हमने इसको कट नहीं करना, ये इसी तरह रहेगा और हमने इसका सिर्फ छिलका उतारना है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और दरमियान से हमने इसको 2 कट लगाने हैं कुछ इस तरीके से, ताकि जो हम अचार में मसाला ऐड करेंगे वो अच्छे तरीके से शलजम के अंदर जा सके। सेकंड बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो यहाँ पे हमारे शलजम जो है वो पील ऑफ हो चुके हैं। अब हम मैस वगैरह उठाते हैं और आपके साथ मसाला जात शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं शलजम किस तरह से मैंने कटिंग किए हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था ऑलरेडी। यहाँ पे हमने शलजम को जस्ट इनमें गर्म पानी में डाल के 1 मिनट के अंदर अंदर हमने इनको निकाल लेना है। ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना, जस्ट 1 मिनट के लिए। जैसे ही 1 मिनट पूरा हो जाएगा तो हमने इनको निकाल लेना है और निकालने के बाद हमने इनको ड्राई होने के लिए रख देना है ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। ये अचार सर्दियों के मौसम में बहुत ही मज़ा करता है। एक बार इस अचार की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप देख सकते हैं शलजम जो है वो अच्छे तरीके से ठंडे भी हो चुके हैं और इनका पानी भी ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जो है वो हल्दी ली है और 1 टीस्पून कलवंजी ली है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये अचार बनता है और लाजवाब बनता है। यहाँ पे हमने राई ली है जो कि 2 टेबलस्पून के हिसाब से है। इसको मैंने रोस्ट कर लिया था 1 मिनट के लिए, जैसा कि पैन के अंदर आपको नज़र आ रहा है, और इसको उतार लिया था ठंडा होने के लिए। 2 टेबलस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ली है और यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करना है। और इसमें ऑयल जो है सरसों का ऑयल बहुत ही कम मिकदार में जाएगा और आपका अचार बहुत ही मज़े का बनेगा। तो तकरीबन मैंने हाफ़ कप के हिसाब से मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। राई को हमने थोड़ा सा कूट लेना है ताकि इसके दाने जो हैं वो थोड़े से पीस जाएं, जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है। इसी तरीके से हमने अचार को बनाना है और ये अचार आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं और सिंपल रोटी के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसका। चलें जी, अब हम इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड किया है, नमक जो कि है वो हस्बे ज़रूरत मैंने ऐड किया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने इसमें नमक ऐड किया है। यहाँ पे मैंने कलवंजी ऐड की है 1 टीस्पून। राई का ऐड करने लगी हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब राई है। इसको हम शलजम के ऊपर डाल देते हैं। तकरीबन 1 केजी के हिसाब से मेरे पास शलजम थे, छोटे वाले। ठीक है जी। यहाँ पे हमने ऑयल हाफ कप के करीब सरसों का ऑयल ऐड किया है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम मिकदार में मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन ये अचार 3 से 4 दिनों में रेडी हो जाएगा और आप इसको खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है और करने के बाद हम इसको किसी एयर टाइट जार में बंद करके रख देंगे। 2 से 3 दिन के अंदर हमारा अचार जो है वो रेडी हो जाएगा। कोशिश ये करें कि जब 24 आवर्स गुजर जाएं तो आप इसको एक बार चम्मच के साथ ज़रूर मिक्स कर लीजिएगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। जितना दिखने में अच्छा लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत ही मज़े का लगेगा। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे दें इजाज़त। मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।